मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है न्यूरो मैथ के इस चैनल पर। आप सभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों का आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में क्लास 10th का जो सिलेबस बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की मैथ के सिलेबस में एक अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जानने से पहले कुछ हमारे मुख्य बिंदु हैं उसको हम लोग समझ लें। इस टॉपिक को समझने से पहले ये सभी टॉपिक क्लियर होने चाहिए। पहला है परिचय। आप लोगों ने, हमें लगता है कि पहली बार सुना होगा त्रिकोणमिति, क्योंकि 9th में ये नहीं है। 9th में केवल त्रिभुज है और यहाँ पर है त्रिकोणमिति और इसके कुछ अनुप्रयोग। तो फिलहाल हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति वाला, तो इसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे हम लोग। उसके बाद से त्रिकोणमितीय अनुपात, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, आप आगे इसमें बताएंगे। और अनुपात के हिंदी और अंग्रेजी नाम, जो 6 अनुपात हमारे त्रिकोणमिति के हैं उनके नाम क्या है, हिंदी में नाम बताया जाए, उसका अंग्रेजी में नाम बताएंगे। उसके बाद से इकाई वृत्त क्या होता है, इकाई वृत्त का परिभाषा हम आपको बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 पढ़े हैं उनका आपस में भी एक संबंध होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। मुख्य बिंदु, मेजर फैक्ट, कुछ तथ्य होते हैं जो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय से इसमें काफी सवाल हल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा मुख्य बिंदु है परिचय। तो परिचय हम लोग कराते हैं आप लोग को त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोण मिति, मतलब त्रिकोण को नापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोण दो शब्दों से मिलकर बना त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति कौन कौन शब्द से? एक तो है त्रिकोण और दूसरा है मिति। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। त्रिकोण का अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी रूप है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस में मेट्री। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। हमने इसके पहले जब त्रिभुज पढ़ाया था तो उसमें गोन का मतलब होता है भुजा और ट्री का मतलब होता है तीन। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते थे और इंग्लिश में ट्राइगोनल या ट्रिगोन बोलते थे। मेट्रिक का मतलब होता है माप लेना या मापना, ठीक है। तो कुल मिलाकर हिंदी का त्रिकोणमिति और अंग्रेजी का ट्राइगोनोमेट्री दोनों सेम चीज है। त्रिकोणमिति भी दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण मिति जिसका मतलब होता है तीनों कोणों को मापना, और ट्रिगोनोमेट्री का भी दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस में मेट्रिक मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति उसका अध्ययन करना। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों को जाना जाता है, उनसे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं उनका समाधान निकाला जाता है, या फिर हम त्रिकोण के कोण न तो भी कोणों के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ है? तो त्रिकोणमिति का उपयोग तो सब जगह है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो तिरछी नजरों से देख रहा है। तिरछी नजरों से देख रहा है मतलब कुछ एंगल बना के देख रहा है। हम सामने देख रहे थे और कुछ एंगल बना करके देखने लगे, तो हमारे सामने देखने में और तिरछा देखने में कुछ एंगल फॉर्म होता है, उसी को हम लोग तिरछी नजर बोल देते हैं। तो इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी है। अभी हमको एक दीवार पे चढ़ना हो तो सीढ़ी लगा करके चढ़ते हैं, तो हम दीवार की लंबाई त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं, सीढ़ी की लंबाई त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं, और दीवार से कितनी दूरी पर हमारा सीढ़ी रखा जाएगा ये भी हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हर जगह है। अभी अहमदाबाद प्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें भी त्रिकोणमिति का यूज हुआ है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक छोटा शब्द नहीं है। पहले जब हमको इसका ज्ञान नहीं था तो हम लोग कुछ इसके सीमित उपयोग ही जानते थे, लेकिन फिलहाल में इस त्रिकोणमिति का उपयोग आगे की गणित की कक्षाओं में काफी यूजफुल होता है और भौतिकी में भी इसका काफी योगदान है। तो हम लोगों ने तो समझ लिया कि इसके अनुप्रयोग क्या है त्रिकोणमिति के, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में भी हम लोग इसके
काफी क्वेश्चन को देखते हैं, इसके जरिए से हमारा ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोणमिति, जिसका मतलब होता है त्रिकोण को मापना। अब त्रिकोण मिलते कहाँ है? तो त्रिकोण तो त्रिभुज में मिलता है। तो त्रिकोण त्रिभुज में मिलता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यदि वह कोण त्रिभुज का नहीं है तब भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर त्रिकोण तीनों कोणों को ही नापना हमारा त्रिकोण पहला टॉपिक समाप्त होने के बाद से हमारे सामने दूसरे टॉपिक है त्रिकोणमिति और अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए हम लोग इसको करते हैं डिलीट, और त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग को आपको समझाते हैं एकदम इजी वे। यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि जो भी त्रिकोणमिति अनुपात बनेगा वो हमारा समकोण त्रिभुज के लिए ही बनता है। त्रिकोणमिति अनुपात तो समकोण के अलावा किसी भी त्रिभुज में हम लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश, यहाँ पर होगा 90 अंश। ठीक, तो हम लोग इसी समकोण त्रिभुज के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को जानेंगे। उसके लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। ये वाली जो भुजा होती है जिस पर यह त्रिभुज खड़ा होता है, जिस आधार पर, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। त्रिभुज हमारा इसी पे खड़ा है, त्रिभुज ये हो गया आधार। यहाँ पर एक कोण बनेगा। अगर इस कोण के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो इसके सामने जो भुजा होगी वो होती है लंब, और इसके साथ जो लगी भुजा होगी वो होगी आधार। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो हमारे पास दो न्यून कोण है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो हमने इसके रिस्पेक्ट में ये सारी बातें लिखी हैं। यदि हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारा थीटा यहाँ बनेगा। तो जब थीटा यहाँ बनेगा तो ये लंब हो जाएगा और उसी स्थिति में ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि कोण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। अब त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। एक होता है sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा और तीसरा होता है tan थीटा। ये क्या है, कैसे हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात में इसको जानते हैं? तो sin थीटा का मतलब होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कोण, और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे में आधार। ये हमारे मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और बाकी के 3 इन्हीं का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या होता है? sin थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, sin थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, बराबर में ये हो जाएगा लंब बटा कोण था ना, ये sin थीटा, तो ये हो जाएगा कोण बटा में कोण बटा में लंब। उसके बाद से cos थीटा का होता है उल्टा sec थीटा, और ये sec थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कोण बटा में आधार। ठीक, इसका उल्टा होता है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा ये tan थीटा लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ठीक है, यदि हमको sec थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, sin थीटा, ठीक, तो हम लोग लंब और कोण की सहायता से निकाल सकते हैं। उसके बाद से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आधार कोण की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इन त्रिकोणमिति अनुपातों को हम लोग समझ लिया कि ये त्रिभुज के भुजाओं के किन भुजाओं का अनुपात होता है? तो sin थीटा लंब और कोण का अनुपात होता है, cos थीटा आधार और कोण का अनुपात होता है,
tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है, cosec थीटा कोण और लंब का अनुपात होता है। इसी तरह से ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखे जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको याद करना है। तो सभी लोग जानते हैं कि आजकल ये हलवा हो गया याद करना इसको, किस विधि से? तो हमारे पास है लाल बटन में काटा, ठीक। अब ये क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब लंब बटा में कोण, यल से लंब, के से कोण, लंब बटा में कोण। उसके बाद होता है cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा में कोण, देखिए आधार बटा में कोण। उसके बाद से tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। हमने यहाँ तक है, अब हमको इन सब का लिखना है। यहाँ से करके इधर से लौटेंगे, तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। फिर से sec थीटा, तो sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोण बटे में आधार, और ये cosec थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोण बटे में लंब। इसी के द्वारा हम लोग इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर पाते हैं, ठीक। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात के हिंदी एवं अंग्रेजी नाम। अब हमारे पास सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था साइन। साइन था, इसका पूरा नाम था साइनस या साइन, साइन यस आई एन साइन। साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जया। दूसरा है कोस, कोस थीटा, तो कोस वाले को हम लोग पूरा नाम इसका होता है कोसाइन, कोसाइन। और इसको हम लोग बोलते हैं कोजिया या कोटिजिया या कोटिजिया, कोटिजिया। दो चीजें हो गई। तीसरा हमारे पास टेन था। टेन का पूरा नाम क्या होता है, तो टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। चौथा हम लोग का था, इसका उल्टा वाला क्या था cot थीटा। cot थीटा मतलब होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होता है को स्पर्श ज्या, को स्पर्श ज्या, को स्पर्श ज्या। इसके बाद है पांचवा cot थीटा के बाद से उल्टा क्या बनेगा, cos थीटा को बनेगा sec थीटा, sec थीटा। इस कोटेंजेंट इसका पूरा नाम थीटा नहीं रखेंगे अभी फिलहाल, तो इसका हम लोग पूरा नाम समझ रहे हैं। तो ये इसका पूरा नाम है सिकेंड, क्या नाम है सिकेंड। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कोज्या का नाम, तो इसको हम लोग व्यू कोज्या बोलेंगे। व्यू मतलब उल्टा, कोज्या, कोज्या, व्यू कोज्या। छवा हमारे पास था साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोसाइन, कोसेक, ये हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट। मतलब इसका उल्टा था व्यू ज्या, इसका उल्टा था व्यू बने उल्टा ज्या, ज्या का उल्टा व्यू ज्या। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, जिससे हम लोगों ने इंग्लिश में पूरा नाम जाना और हिंदी में उसका पूरा नाम जाना। साइन को इस तरह से दर्शाते हैं, ये किसकी देन है, और कोस को, कोसाइन को हम लोग कॉस के रूप में दिखाते हैं, ये किसकी देन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और फिर हम कभी समय मिलेगा तो इसका हम लोग एक बार फिर से जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ लेने के बाद हमारा अगला टॉपिक बनता है इकाई वृत्त। तो इकाई वृत्त जानने के लिए हमको फिर से डिलीट करना पड़ेगा अपना जो हमने बताया। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम मिटा देंगे। यह हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अगला हमारा पॉइंट है इकाई वृत्त। इकाई वृत्त क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ से इसकी त्रिज्या अगर हम 1 इकाई लेते हैं, त्रिज्या कितना है 1 इकाई। यह हमारा वृत्त है सी, जिसका कितना है O और त्रिज्या है R। R
त्रिज्या है मतलब एक इकाई त्रिज्या लेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं इकाई वृत्त। क्या कहते हैं? इकाई वृत्त। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या एक इकाई हो उसे हम लोग इकाई वृत्त के नाम से जानते हैं। और यह इकाई वृत्त का उपयोग कहाँ आता है? जब हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक वृत्तीय फलन के रूप में लिखेंगे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, वहां पे इकाई वृत्त का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी सिर्फ आप ये जानिए कि इकाई वृत्त किसे कहते हैं कि जिस वृत्त की त्रिज्या एक इकाई होती है। 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहे, 1 मीटर नहीं बोल रहे, एक इकाई या एक मात्रा कुछ भी हो सकता है। सेंटीमीटर रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर और मीटर रखेंगे तो 1 मीटर, यानी एक इकाई किसी भी वृत्त की त्रिज्या होगी तो उसको हम लोग इकाई वृत्त कहेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट, अब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटा कोण और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण होता है और कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें इसको उल्टा कर देते हैं, इसके नीचे क्या हुआ, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और कोसेक थीटा आ जाएगा नीचे। जब इधर पलटे तो इधर भी रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। ठीक, तो 1 बटा में कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर। इसी प्रकार हम लोग cos थीटा बराबर देखें, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण और sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है कोण बटा में आधार। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई sec थीटा इक्वल टू आधार बटा में कोण। ठीक है, और ये आधार बटा में कोण क्या है? आधार बटा में कोण तो cos थीटा है, cos थीटा है 1 बटा sec थीटा, मतलब कि cos थीटा जो है sec थीटा का उल्टा है। sec थीटा का हमने उल्टा किया वो किसके बराबर है? cos थीटा के बराबर है। तो ये हमारा इन दोनों अनुपातों से हम लोग देख रहे हैं, इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों से देख रहे हैं कि sin थीटा cosec थीटा का उल्टा है, cos थीटा sec थीटा का उल्टा है, tan थीटा इसी प्रकार cot थीटा का उल्टा हो जाएगा, फिर से cot थीटा tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो मात्र हमने आपको ये दो कांसेप्ट दे दिए कि कौन किसके उल्टा हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बाकी हम यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक दूसरे के उल्टा करके लिखेंगे। ठीक, तो आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे पहला हो जाएगा साइन थीटा, ये किसका उल्टा है? 1 बटा में कोसेक थीटा का उल्टा है, और यहीं पे इसी को उल्टा करके लिख देना। जो कोसेक थीटा होगा वो भी तो उल्टा होगा किसका? साइन थीटा। तो हम लोग को साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं या कोसेक थीटा की जगह पे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार cos थीटा जो होता है वो 1 बटा sec थीटा के बराबर होगा, और जो sec थीटा होगा वो किसके उल्टा होगा? तो वो उल्टा होगा 1 बटा में cos थीटा के। तीसरा है tan थीटा, tan थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बाई cot थीटा। इसी प्रकार cot थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? 1 बाई tan थीटा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टा होते हैं। sin थीटा की जगह पे 1 बटा cosec थीटा लिख सकते हैं या cosec थीटा की जगह पे 1 बटा sin थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे 1 बटा cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा की जगह पे 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये 6 अनुपात हो गए।
इसके बाद से सातवां है tan थीटा जो होता है उसको हम लोग cos थीटा बटा में sin थीटा बटा में cos थीटा भी लिखते हैं, और जो cot थीटा होता है उसको हम लोग cos थीटा, इसी का उल्टा होता है, मतलब ये ऊपर चला जाए cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। ये हमारे पाठ्यक्रम के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध था। sin थीटा 1 बटा cosec थीटा का उल्टा है, cosec थीटा 1 बटा sin थीटा का उल्टा है, cos थीटा 1 बटा sec थीटा का उल्टा है, और sec थीटा 1 बटा cos थीटा का उल्टा है। tan थीटा 1 बटा cot थीटा का उल्टा है, और cot थीटा 1 बटा tan थीटा का उल्टा है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और cot थीटा को हम लोग cos थीटा बटा sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रखेंगे। इसके बाद से हम लोग कुछ मुख्य तथ्य पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हमारे पास कुछ मुख्य तथ्य हैं, क्या है ये कि अगर हम केवल साइन की बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। किसका साइन, किसी चीज का साइन होना चाहिए ना, किसका हम लोग ज्ञान निकाल रहे हैं, तो साइन का कोई अकेला मतलब नहीं होता है, इसके साथ में हमारे पास थीटा लगा होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई कोण की बात होना चाहिए। साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, साइन वाई हो, कुछ ना कुछ कोण का वहां पर मान होना चाहिए, तभी इसका अर्थ निकलेगा, मतलब थीटा का हम लोग ज्ञान निकाल रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो 6 के सामने थीटा की वैल्यू होनी चाहिए या थीटा होना चाहिए, तभी उसका कोई मतलब होगा, अर्थात बिना उसके कोई मतलब नहीं होगा। tan का कोई मतलब होगा, tan मतलब कुछ नहीं जब तक इसके आगे tan थीटा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो tan का कोई मतलब नहीं, sin का कोई मतलब नहीं, cos का कोई मतलब नहीं जब तक उसके आगे थीटा नहीं लगता है। दूसरा चीज, जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं उसमें ये जो साइन वाला यस है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे साइन और थीटा, यहाँ पे थीटा लिखेंगे, या अंग्रेजी लेटर का कोई भी लेटर होगा, अंग्रेजी वर्ड वाला का कोई भी लेटर होगा तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। दो फैक्ट में बताया कि बिना थीटा का मान लिखे हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं दर्शा सकते हैं। साइन और tan व्यर्थ है जब तक उसके आगे थीटा नहीं लगता है। दूसरा ये है कि साइन में या cos में या tan में या cot में इन सब में पहला लेटर जो रहेगा वो स्मॉल लेटर का रहेगा, ठीक। स्मॉल लेटर के रहने के साथ साथ जो थीटा की वैल्यू दर्शाएगा वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में होना चाहिए, अथवा थीटा गामा अल्फा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। कैपिटल लेटर में रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का रहेगा तो कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक। तीसरा फैक्ट ये है कि साइन थीटा का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है थीटा अलग नहीं है, साइन अलग नहीं, अभी हमने यहाँ बताया साइन अलग नहीं है, थीटा अलग नहीं है, थीटा का कोई वैल्यू नहीं, साइन का अपना कोई वैल्यू नहीं, साइन थीटा किसी एक वैल्यू को दर्शाते हैं, तो साइन थीटा की एक वैल्यू, तो हम लोग केवल साइन स्क्वायर इसको थीटा लिखेंगे, ना कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत है, सही हमारा ये है। लेकिन अगर हमने लिखा साइन थीटा इनवर्स, तो इसका मतलब साइन इनवर्स थीटा नहीं होता है, इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, ठीक। और ये साइन इनवर्स थीटा को हम लोग 1/cosec थीटा, साइन इनवर्स थीटा ये था ना, इसको हम लोग cosec थीटा नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, ठीक।
तो हम केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के समझाएं, इसी प्रकार अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य फैक्ट था कि साइन अलग नहीं हो सकता, थीटा अलग नहीं हो सकता, साइन थीटा दोनों मिलेगा तो किसी एक चीज की वैल्यू बताएगा। टेन थीटा, इसमें थीटा अलग नहीं है, टेन अलग नहीं है, टेन थीटा कोई एक वैल्यू हुआ सब बता रहा है। उसी प्रकार दूसरा फैक्ट ये है कि जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल से चालू होगा और जो हमारा एंगल होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी में ही मेहनत करके पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपको अपनी तरफ से गणित में बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो चीज। तीसरा चीज ये था अगर साइन थीटा का स्क्वायर हमने लिखा तो उसका पदार्थ मतलब नहीं होता है इस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो, इसका केवल एक मतलब है कि साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा थीटा, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसी को हम लोग डबल करेंगे, दो दो बार गुणा करेंगे, ठीक। साइन इनवर्स थीटा को हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक, और इसका मतलब हम लोग ये नहीं ले सकते हैं। साइन इनवर्स थीटा है, इसको हम लोग कोसेक थीटा नहीं ले सकते हैं। साइन इनवर्स थीटा है लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं होती है, इसलिए इसको हम कोसेक थीटा नहीं ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग पिछली कक्षाओं में भी यूज किया है और यहाँ पे मात्र आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं उसका, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लगता है जिसमें सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, थीटा के साथ लगी हुई संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और ये थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने एक सूत्र दिया था जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय दिया था, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर के बराबर होता है। ये था पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण क्या है हमारा, अगर इसको हम लोग ए बी सी त्रिभुज नाम दें तो कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, आधार हमारा BC मतलब BC का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस महोदय ने प्रमेय दिया था उसका आंशिक रूप है, ठीक है। तो आशा करते हैं त्रिकोणमिति जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसका आप लोग भली बात परिचय समझ चुके हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को जब हम समझ चुके हैं तो क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकेंगे, ठीक है।